हाय फ्रेंड्स, पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब की ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में बड़ी ज्यादा विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब कहे जाते हैं। उन्होंने अपनी हर मूवी में ऐसी अदाकारी दिखाई है, ऐसी कलाकारी दिखाई है, ऐसा उन्होंने डायरेक्शन किया है, ऐसी उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस की हैं कि हर कोई उनकी फिल्मों का दीवाना हो जाता था। काफी ज्यादा स्टार्स उन्होंने बनाए हैं। जी हां, काफी हीरो हीरोइन उन्होंने ही बनाए हैं। उनकी फिल्मों में काम करके हर एक्टर हर एक्ट्रेस खुश हो जाती थी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उनकी जो सदाबहार फिल्म रही है सत्यम शिवम सुंदरम, जो आई थी 1978 में, 1978 सन में सत्यम शिवम सुंदरम मूवी रिलीज हुई थी। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में थे शशि कपूर, जीनत अमान, और जीनत अमान ने मस्ती का पूरा तड़का इस फिल्म में लगा दिया था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम मूवी में जीनत अमान से पहले राज कपूर साहब किन तीन एक्ट्रेस को लेना चाहते थे। जी हां, जीनत अमान सबसे पहली पसंद राज कपूर की नहीं थी, उनकी पहली पसंद कुछ और ही थी, लेकिन सबने मना कर दिया था। उसके बाद जीनत अमान को इस फिल्म में लिया गया था। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस फिल्म के चलते राज कपूर साहब ने किस पर केस किया था और किस इंसान ने राज कपूर की इस फिल्म पर केस कर दिया था। जी हां, दो केस इस फिल्म के दौरान हुए थे। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले इस फेमस फिल्म के एक गाने की हल्की सी झलक आप देख लीजिए, आपको पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाएंगी। तो बात करें इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की, तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 22 मार्च 1978 सन में, और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर साहब, और इस फिल्म के जो गीत लिखे थे वो लिखे थे पंडित नरेंद्र शर्मा ने। सारे गाने सुपरहिट साबित हुए थे, एक एक गाने ने धूम मचा दी थी। आज भी इस फिल्म के गानों को पूरी शिद्दत से सुना जाता है। इस फिल्म के गाने आज भी उतने फेमस हैं जितने पुराने समय में हुआ करते थे। आज से 47 साल पहले आई इस फिल्म के जो म्यूजिशियन थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इस फिल्म के मधुर गीतों को आवाज दी थी लता मंगेशकर, मुकेश और नितिन मुकेश ने। सारे गाने सुपरहिट साबित हुए थे। अब हम आपको बताते हैं कि जीनत अमान इस फिल्म में कैसे ली गई, किस तरह से जीनत अमान की इस फिल्म में एंट्री हुई थी। तो राज कपूर साहब इतनी बड़ी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाने जा रहे थे, बॉलीवुड में इस बात की धूम मची हुई थी। और जैसा कि सभी जानते हैं कि राज कपूर साहब की फिल्मों में हर कोई काम करना चाहता था, लेकिन उनकी फिल्मों में एक बात जरूर होती थी कि उनकी हर फिल्म में उनकी मेन एक्ट्रेस के काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स होते थे। तो ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, ये कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसका नाम रूपा है। रूपा एक ऐसी लड़की है जो काफी ज्यादा सुंदर गाती है। उसकी आवाज में इतनी मिठास है कि हर कोई उसकी आवाज का दीवाना हो जाता है, लेकिन उसका चेहरा, उसके चेहरे पर कुछ ऐसे निशान हैं। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो चुकी थी, किसी दुर्घटना में उसके चेहरे पर काफी ज्यादा निशान पड़ जाते हैं। तो रूपा का किरदार निभाने के लिए राज कपूर एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे जिसकी सूरत ज्यादा सुंदर नहीं हो, जिसका चेहरा ज्यादा सुंदर नहीं हो, लेकिन आवाज उनकी काफी ज्यादा मीठी हो। तो राज कपूर साहब के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना लता मंगेशकर से इसके बारे में बात की जाए। तो उस समय के इंडिया टुडे के पत्रकार वीर सांघवी ने अपनी बुक में बताया है कि राज कपूर साहब ने लता मंगेशकर जी से इसके बारे में बात की थी और लता जी तैयार भी हो गई थी, लेकिन बाद में ना जाने क्या हुआ, उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। हालांकि इस फिल्म के सभी गीत लता मंगेशकर ने ही गाए थे। उनकी आवाज में वो जादू है कि भारतीय सिनेमा जगत का हर चाहने वाला लता जी के गीतों को सुनना पसंद करता है। आज लता जी के बिना बॉलीवुड की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पुराने गीतों को आज भी लोग बड़े दिल लगाकर सुनते हैं। तो लता जी ने मना कर दिया था। इसके बाद राज कपूर साहब चाहते थे
कि इस फिल्म में राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया को साइन किया जाए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया था। डिंपल कपाड़िया ने साफ मना कर दिया था क्योंकि इस फिल्म में काफी ज्यादा बोल्ड सीन थे। उस समय पहली जो उनकी फिल्म थी बॉबी, उस समय तो डिंपल कपाड़िया ने जी भरकर ऐसे सीन दिए थे, लेकिन इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद बात आती है कि राज कपूर साहब ने और क्या सोचा। तो अब राज साहब के मन में यह विचार आया कि हेमा मालिनी से इस बारे में बात की जाए, और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में इसके बारे में बताया था कि राज साहब मेरे पास इस फिल्म का आइडिया लेकर आए थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बात की थी। हेमा जी बताती हैं कि मेरी मदर, मेरी मां उस समय मेरे पास बैठी हुई थी, लेकिन राज साहब ने जब फिल्म की कहानी सुनाई, उसके बीच में एक ऐसा सीन था कि रूपा जो कि इस फिल्म की हीरोइन थी, उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिरता है। तो राज साहब ने मुझे बताया कि आपको कुछ क्षण के लिए अपनी साड़ी का एक पिन उतारना होगा ताकि पल्लू नीचे गिर सके, लेकिन हेमा जी ने कहा कि मैं ऐसा सीन करना नहीं चाहती थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं तो हमेशा साड़ी का पिन लगाकर रखती हूँ, लेकिन वो कहने लगे कि आपको साड़ी का पिन हल्के से टाइम के लिए खोलना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा। तो हेमा जी ने कहा कि फिर तो पल्लू नीचे गिरेगा। तो राज साहब कहने लगे कि मैं पल्लू नीचे गिराते हुए ही सबको दिखाना चाहता हूं, पल्लू नीचे गिरेगा ये सबको मैं दिखाना चाहता हूं। तो उस समय हेमा जी ने कहा कि मेरी मां ने इसका सख्ती से विरोध किया, मैंने भी इस फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया। वैसे राज साहब ने मुझे पहले बोल ही दिया था कि आप इस फिल्म में काम तो नहीं करेंगी, फिर भी मेरा दिल है कि आप कहानी सुन लें, हो सकता है कि आप तैयार हो जाएं। लेकिन हेमा मालिनी ने और उनकी मां ने साफ साफ मना कर दिया था कि ऐसा कोई सीन हेमा मालिनी नहीं करेंगी। तो इसके बाद बात आती है जीनत अमान की। जीनत अमान उस समय टॉप क्लास की एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन जो उनकी छवि थी, जो उनकी इमेज थी, बोल्ड एक्ट्रेस वाली थी, जो अपनी मस्त अदाओं से हर किसी को अपना दीवाना बना देती हैं। बोल्ड, ब्यूटीफुल, सेक्सी एक्ट्रेस की छवि उनकी बनी हुई थी। लेकिन राज कपूर साहब इस फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो गांव की इमेज वाली हो, जो सीधी सादी गांव की लड़की हो। लेकिन जीनत अमान में उन्हें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने जीनत अमान को इस फिल्म के लिए बात भी नहीं की थी। जीनत अमान ने एक दो बार उनसे कहा कि मुझे इस फिल्म में आप ले लीजिए, लेकिन राज कपूर साहब ने साफ साफ बता दिया कि मुझे एक ऐसी गांव वाली लड़की चाहिए जिसकी इमेज गांव की लड़की जैसी हो, आपकी तरह जो बोल्ड सेक्सी अदाओं वाली ना हो। तो उस समय जीनत अमान ने कहा कि चलो देखते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जीनत अमान ने रूपा जैसा गेटअप बना लिया था, बिल्कुल सीधी सादी गांव की वो लड़की लगने लगी थी। और उस समय जीनत अमान ने और क्या किया, साथ में उन्होंने अपने चेहरे पर घाव से बना लिए थे, जैसा राज कपूर चाहते थे वैसा उन्होंने सब कुछ बना लिया था। जी हाँ, जीनत अमान ने खुद को गांव की लड़की के रूप में तैयार किया। साधारण सिंपल साड़ी, ढका हुआ चेहरा और नकली घाव जो चेहरे पर बने थे, वो राज कपूर साहब के दफ्तर में चली गई। उस समय राज कपूर ने उन्हें देखा तो वे पहले तो हंसने लगे, लेकिन उनकी समझ में ये बात भी आ गई कि जीनत अमान इस फिल्म को दिल से करना चाहती हैं, क्योंकि अगर उनके दिल में ऐसी बात ना होती तो ऐसा सुंदर वो गेटअप बनाकर ना आती, बिल्कुल वो रूपा लग रही थी। अब राज कपूर साहब को लग गया कि मुझे मेरी रूपा मिल गई है जो कि सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में काम करेगी। बस उसी समय राज कपूर साहब ने जीनत अमान को इस फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट के रूप में कुछ सोने की गिनियां दी थी। जी हाँ, उस समय राज साहब ने जीनत अमान को कुछ सोने की गिनियां फिल्म के साइनिंग अमाउंट के तौर पर दी थी। और बाद में एक इंटरव्यू में जीनत अमान ने यह भी बताया था कि वो सोने की गिनियां मैंने काफी सालों तक संभाल कर रखी, लेकिन बाद में वो चोरी हो गई थी। तो जीनत अमान इस तरह से सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में आई थी। वैसे पहले उन्होंने नहीं आना था, लेकिन बात वही है कि जिसने फिल्म करनी होती है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम और मूवी मूवी पर लिखा है करने वाले का नाम। और बॉलीवुड में ये आमतौर पर होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो जीनत अमान के इसी फिल्म के सॉन्ग की हल्की सी झलक आप देख लीजिए कि कैसे जीनत अमान ने रूपा का किरदार बड़ी बखूबी निभाया था। फिर हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म में कौन से 2 केस हुए थे, किस पर हुए थे, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन एक गाने की हल्की सी झलक पहले आप देख लीजिए। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला।
क्या मस्ती है, क्या अदाएं हैं, जीनत अमान ही हैं। बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, वो कुछ भी ड्रेस डालें, वो अपनी अदाओं से हर किसी को अपना दीवाना बना ही देती हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के ऊपर जो 2 केस हुए थे। पहला केस तो ऐसे हुआ था कि जीनत अमान की काफी ज्यादा सुंदर जो तस्वीरें थी इस फिल्म के संबंध में, वो बाहर पहले ही लीक हो चुकी थी। एक उस समय मैगजीन आती थी, उन्होंने पहले ही फिल्म की रिलीज से पहले वो तस्वीरें छाप दी थी, जिसमें जीनत अमान एक भीगी हुई साड़ी में पूरी मस्त अदाएं दिखाती नजर आती हैं। उन्होंने पहले ही वो तस्वीरें लीक कर दी थी, अपनी मैगजीन में उस समय छाप दी थी। तो राज साहब को, जी हां, राज कपूर साहब को ये बात काफी बुरी लगी, उन्हें काफी गुस्सा आ गया था। उस समय उन्होंने उस पब्लिकेशन पर केस कर दिया था। जी हां, ये पहले केस की बात है जो उन्होंने किया था। अब दूसरे केस की बात करें तो इस फिल्म में काफी ज्यादा ऐसे बोल्ड सीन थे, जीनत मान के काफी ज्यादा बोल्ड, ब्यूटीफुल, सेक्सी सीन थे, जिन्हें कुछ लोग ये चाहते थे कि ऐसे सीन नहीं होने चाहिए। तो वो सबकी अपनी पसंद होती है, सबकी अपनी समझ होती है। बॉलीवुड के दीवाने लोग उस समय कहते थे कि इस फिल्म की कहानी तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन कुछ ऐसे बोल्ड सीन ना होते तो बात कुछ अलग ही होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बोल्ड सीन्स की वजह से ही फिल्म चल जाती है। राजपूत साहब अपनी फिल्मों में कोई भी कमी नहीं रखते थे, वो चाहते थे कि हर तरह से पूरी कोशिश की जाए ताकि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो, और वही तो होता था। राज साहब की काफी ज्यादा फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। तो इस फिल्म में जो केस हुआ था वो किसने किया था, हम आपको बता रहे हैं। तो हिमाचल में रहने वाले एक लक्ष्मण नामक इंसान ने अश्लीलता के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत इस फिल्म पर एक मुकदमा कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने वो केस खारिज कर दिया, वो मुकदमा खारिज कर दिया गया था। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। हालांकि जिस व्यक्ति ने ये केस किया था उसने ये भी कहा था कि इस फिल्म का जो टाइटल है वो धार्मिक है, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया था, उसकी कोई भी बात नहीं मानी गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ भी इस फिल्म में नजर नहीं आया जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को ग्रीन सिग्नल दे दिया था। सबको फिल्म पसंद आई थी। हाँ, कुछ सीन ऐसे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन सीन्स के दीवाने होते हैं, और जीनत मान तो वैसे भी मस्ती का तड़का लगाने में पूरी तरह से माहिर हैं। और राज साहब अपनी एक्ट्रेस को ऐसे बोल्ड अंदाज में जरूर दिखाते थे ताकि सिनेमा हॉल तक सब खींचते चले आएं। और वैसे भी फिल्म की कहानी अच्छी थी, गाने भी अच्छे थे, जो कि राज साहब की फिल्मों में पहले से ही होता आया है। तो उस समय सत्यम शिवम सुंदरम ये फिल्म बनी थी 1,50,00,000 रुपए में, और इस फिल्म की कुल कमाई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी थी। जी हां, ब्लॉकबस्टर ये फिल्म साबित हुई थी। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर पुरानी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में आपको काफी ज्यादा विशेष जानकारियां दी गई हैं। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, आती रहेंगी। जय हिंद।